आइए साथियों, अब हम किरातार्जुनीयम इस महाकाव्य का मंगलाचरण देख लेते हैं। इसके पश्चात बाकी के श्लोकों को देखेंगे। तो पहले इसका वाचन कर लेते हैं श्लोक का। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इसको एक और लय में भी गा लेते हैं। श्रियः कुरुणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अब इसका अर्थ निकालने के लिए हम अन्वय कर लेते हैं। आप लोग नोट्स लेके बैठिए और मेरे साथ अन्वय करिए, क्योंकि एक बार जितने 7 ग्रंथ हैं टीजीटी सिलेबस में, तो सारे ग्रंथों का जब एक बार, मात्र एक बार, बहुत ज़्यादा नहीं, एक बार आप अन्वय के साथ भी इसका अभ्यास कर लीजिए पूरे ग्रंथ का, सभी 7 ग्रंथों का। तो इससे ये होगा कि अन्वय करने से ये होगा कि जो श्लोकों में टिपिकल शब्द आ रहे हैं, जिन पे आयोग प्रश्न बना देता है, तो वो हमारी पकड़ में आ जाते हैं। और जब मान लीजिए प्रश्न बन गया उन टिपिकल शब्दों पे, तो हम उसको कर जाते हैं, मिस नहीं करते हैं। तो अन्वय देख लेते हैं पहले। और आप लोग आप जानते होंगे कि जो श्लोक होते हैं उसमें 4 पाद होते हैं। तो पहले पाद का अन्वय करते हैं। अन्वय करने से ये होता है कि जो शब्दों का, जो श्लोक रचते समय, तुकांत बैठाते समय कवियों द्वारा जो मात्राओं और अक्षरों का जो इधर उधर क्रम भंग हो जाता है, वो क्रम में वो सारे शब्द और मात्राएं जो हैं क्रम से आ जाती हैं। तो हो गया ये कुरुणाम। अब लिखेंगे अधिपस्य। अब इसके पश्चात श्रियः को रख देंगे, श्रियः। अब रखेंगे पालनीम को। और अन्वय करते समय जो इसमें विसर्ग उसर्ग लगे रहते हैं, और वो जो अनुस्वार लगे रहते हैं, अनुस्वार को उनके फुल फॉर्म में ही रखते हैं और ऐसे कॉमा लगाते जाते हैं प्रत्येक शब्द के पश्चात। अब ये हो गया एक पाद का अन्वय। अब दूसरे पाद का देख लेते हैं। प्रजासु, प्रजास को पहले रखेंगे, प्रजासु। अब वृत्तिम को रखेंगे, वृत्तिम। वेदितुम, अब वेदितुम को रखेंगे यहाँ ले आकर, वेदितुम। अब यम को रखेंगे, यम। अयुंक्त, अब अयुंक्त को रखेंगे, ये जो धातु है नियुक्त किया, अयुंक्त। ये हो गया इसके दोनों पादों का, ऊपर के दोनों पादों का अन्वय। अब तीसरे पाद का अन्वय देख लेते हैं। तो यहाँ पहले वर्णी लिंगी को रखेंगे, वर्णी लिंगी। अब सह को रखेंगे यहाँ ले आकर, सह। अब उस वनेचर को जो वहाँ रखा है उसको यहाँ ले आएंगे, वनेचरः। विदितः, अब विदितः को रखेंगे, अब रखेंगे यहाँ पे द्वैत वने को, द्वैत वने। युधिष्ठिरम, अब यहाँ पे युधिष्ठिरम को रखेंगे, अब इस धातु को ले आके यहाँ पे रख देंगे, समाययौ। देखिए सारे जो शब्द हैं सब लग गए ना, क्रम से लग गए। अब इनका अर्थ देख लेते हैं। तो कुरुनाम, कुरु देश के, यहाँ पे षष्ठी बहुवचन बन रहा है, उकारांत है ये कुरु, उकारांत पुल्लिंग में है ये, और बहुवचन षष्ठी बहुवचन बन रहा है। तो कुरुनाम, कुरु देश के। अब अधिपस्य का अर्थ है स्वामी, ये आकारांत पुल्लिंग में है, षष्ठी एकवचन बन रहा है ये शब्द। तो कुरु देश के स्वामी की, श्रियः लक्ष्मी के पालन, पालन संबंधी, पालन में या पालन संबंधी, प्रजासु वृत्तिम, प्रजाओं में,
प्रजाओं में, प्रजा से यहाँ सप्तमी बहुवचन बन रहा है और ये स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन है, बहुवचन का शब्द है। प्रजाओं में वृत्तिम, वृत्तिम अर्थात व्यवहार को वेदितुम, अब यहाँ पे वेदितुम का अर्थ है जानने के लिए, यम जिसको अयुक्त नियुक्त किया था अर्थात महाराज युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था, वर्णलिंगी अर्थात ब्रह्मचारी वेशधारी, वह, अब यहाँ पे वह कहेंगे वनेचरः वनवासी, ज्ञात करके, विदितः ज्ञात करके, अब यहाँ पे सन भी रख सकते हैं अध्याहार के लिए, वाक्य बैठाने के लिए, विदितः ज्ञात करते हुए, ज्ञात करके उनकी सारी बातों को ज्ञात करके पता लगाकर, द्वैत वन में युधिष्ठिर, यहाँ पे सप्तमी है, सप्तमी एकवचन है, युधिष्ठिर के पास समाययो लौट आया। इस तरह से इसका श्लोकार्थ निकल आया। अब इसमें समास देख लेते हैं। तो समास युधिष्ठिरा का पहले देख लेते हैं। युधिष्ठिरम है, युधिष्ठिरम, युधि स्थिरः इति युधिष्ठिरम। यहाँ पे सप्तमी अलुक बन रहा है क्योंकि यहाँ पे विभक्ति का लोप नहीं होने से सप्तमी अलुक बन रहा है। अब वनेचरः, तो इसका विग्रह है चरति इति वनेचरः। यहाँ भी सप्तमी अलुक उपपद तत्पुरुष बन रहा है। जहाँ किसी पद को लेकर वाक्य बनता है तो उसे उपपद कहते हैं। अब यहाँ पे वर्णिलिंगी है तो वर्ण है प्रशस्ति ब्रह्मचर्य रूपा। यहाँ ब्रह्मचारी का वेश धारण किया था इन्होंने। ब्रह्मचारी शब्द क्या होता है अभी देख लेंगे हम लोग इसको भी। तो प्रशस्ति ब्रह्मचर्य रूपा अस्य स्तौति वर्णितस्य लिंगम वर्णिलिंगम तदस्य अस्ति इति वर्णिलिंग। यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है। अब कारक देख लेते हैं। ये जितना भी व्याकरण देख रहे हैं हम, जरा सी भी अनवधानता मत करिएगा। इसको एज इट इज जैसे हमने लिखा है ऐसे ही नोट करिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। इसका ये है डीप अध्ययन, डीप स्टडी के लिए ये हम सारा दे रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, एक भी कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे श्रिय है, इकारांत स्त्रीलिंग है, षष्ठी एक वचन। यहाँ पे षष्ठी इसमें कर्ति कर्मणों इस कृति इस सूत्र से बन रहा है। देखिए सूत्र भी इसके साथ रखते जाइएगा, याद करते जाइएगा इसको भी क्रम से, क्योंकि ऐसे पूछ लेगा कि इसे श्रिय किस सूत्र से, विकल्प में सूत्र दे देगा और कहेगा कि किस सूत्र से यहाँ पे श्रिय में षष्ठी बन रहा है। अब यहाँ पे कुरुनाम है या उकारांत पुल्लिंग में षष्ठी बहुवचन बन रहा है। और यहाँ पे लुपी इस सूत्र से, लुपी युक्तवत व्यक्ति वचन है, सूत्र से यहाँ पे इसको बहुवचन हो रहा है। तो ये सूत्र भी महत्वपूर्ण है। सूत्र सारे लिखते जाइएगा, इसको याद भी करते जाइएगा। अब अधिपस्य है अकारांत पुल्लिंग में षष्ठी एक वचन में है ये, और यहाँ पे शेष षष्ठी से इसमें षष्ठी हो रही है। पालनी में यह इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन में है। प्रजासु यह आकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन में है। अब आइए आगे का देख लेते हैं। उसका कृताजुनियम के जो मंगलाचरण हम लोगों ने पढ़ा उसका कारक देख रहे थे। तो यहाँ वृत्ति में इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन बन रहा है। वर्णिलिंगिन यह प्रथमांत शब्द है। युधिष्ठिरम यहाँ पे हलदंता सप्तम्या, यहाँ ये सूत्र इसलिए लिख दिया कि आप लोग याद कर लें। हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम, इस सूत्र से युद्ध में सप्तमी का लोप नहीं हुआ है। और युद्ध गव युद्धभ्याम स्थिर से शत्व, इस दंती स को मूर्धन्य श हो गया है। यहाँ पे स को शत्व हो गया है। अब द्वैत वने यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग सप्तमी एक वचन है। वनेचरः में अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है बन रहा है। अब इसमें छंद है। इस मंगलाचरण में इस कृताजुनियम के प्रथम सर्ग में जो 46 श्लोक हैं इस ग्रंथ में, इस सर्ग में, तो बाकी की सभी छंदों में, सभी श्लोकों में वंशस्थ छंद ही है। 45वें श्लोक में उपजाति है और 46वें श्लोक में मालनी छंद आया है। तो छंद परिवर्तन उपजाति और मालनी का क्रम है, और उसके पहले सभी श्लोक जो हैं वो वंशस्थ में हैं। तो इसका वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। अब यहाँ पे दो जगड़ हो रहा है, एक तगड़ हो रहा है और एक रगड़ हो रहा है। तो इस जगड़ के अनुसार देखिए श्रियः कु बन रहा है, उसके बाद रूढ़ाम दीपस्य पालनीम। अब जो मंगलाचरण हम लोगों ने पढ़ा, चूँकि यहाँ पे ग्रंथ के लक्ष्य का निर्देश किया गया है,
तो इसलिए मंगलाचरण जो है इसका वस्तु निर्देशात्मक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे दे रहे हैं वैसे लिखते जाइएगा। अब अलंकार इसमें क्या है, तो अलंकार में 3 विद्वान हैं, तीनों के अलग अलग मत हैं। आचार्य मल्लिनाथ कहते हैं कि इसमें वृत्त्यनुप्रास है, इसलिए मैंने इसका लक्षण दे दिया है। एकम अपि एकस्य अपि सकृत पर, अर्थात एक वर्ण का भी बार बार उसका आवृत्ति होने पर वृत्त्यनुप्रास होता है। और मम्मटाचार्य लाटानुप्रास कह रहे हैं कि इसमें लाटानुप्रास है, और आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं कि इसमें 6 का अनुप्रास है। तो वस्तुतः मल्लिनाथ बहुत अच्छे टीकाकार हैं, तो इन्हीं के अनुसार मैंने इसका लक्षण दे दिया है। अब वर्णिलिंगी कहा था कि वर्णिलिंगी देख लेंगे। तो वर्णिलिंगी का अर्थ होता है प्रशस्ति। वर्णिलिंगी का अर्थ होता है प्रशस्ति, और प्रशस्ति 8 प्रकार के मैथुनों के अभाव को कहते हैं। 8 प्रकार के जो मैथुन हैं वो इनसे विरहित, इन 8 प्रकार से जो रहित होता है उसे वर्णिलिंगी कहते हैं, उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं। वर्णिलिंगी का अर्थ होता है ब्रह्मचारी, और इसका जो अर्थ होता है वो प्रशस्ति होता है। तो जो 8 प्रकार के मैथुन हैं इनके अभाव को ये दिखाया गया। स्मरणम कीर्तन, जो 8 प्रकार के मैथुन हैं ये, इनके अभाव को बाद में दिखाया गया है। स्मरणम कीर्तनम केलिम प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पः अध्यवसायः च क्रिया निष्पत्ति एव च। तो इस पर कहा गया कि स्मरण करना, बार बार उसका मनन करना, उस तरह की क्रियाएं करना, हाव भाव करना, संदेश भेजना, गुप्त वार्तालाप करना, इस तरह से संकल्प करना, उस तरह का संकल्प करना, उस तरह का प्रयास करना, इफर्ट करना, यही सब मिला के 8 हो रहा है। तो अब यहाँ पे किराता दुनिया में इसमें 6 प्रत्यय बन रहा है। यह भी पूछा जा चुका है, आयोग ने पूछा है कि किराता दुनिया में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे 6 प्रत्यय लिख दिया है। अब इसकी इस किराता दुनिया की सिद्धि कैसे हो रही है, तो किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम, ये इसकी सिद्धि हो रही है। अब इसमें गुण है, प्रसाद गुण है, और रीति वैदर्भी है, क्योंकि वस्तुतः भारवी रीति शैली के जन्मदाता है, किंतु पहला सर्ग जो है, पहला सर्ग में प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति ही दिखती है। और प्रत्यय देख लेते हैं। तो प्रत्यय है श्रिय है, श्री प्लस क्विप प्रत्यय से बना है। ये क्विप प्रत्यय ऐसा होता है कि इसका सर्वपहारी लोप हो जाता है, कुछ नहीं बचता है बीच में उसके अंत में। अब कुरुनाम है, यह कुरु प्लस अण से बना है, निवास के अर्थ में। अधिप है, यहाँ पे अधिप है, आदि प्लस पा प्लस क से बना है। आइए प्रत्यय और देख लेते हैं। प्रत्यय देख लेते हैं। यहाँ पे स्थान कम था पहले, तो यहाँ पे लिखा हमने श्रिय है, तो ये श्री प्लस क्विप प्रत्यय से बन रहा है। क्विप प्रत्यय की एक खासियत है कि ये इसका सर्वपहारी लोप हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। अब यहाँ कुरुनाम है, कुरु प्लस अण है, तो निवास के अर्थ में अण प्रत्यय लगता है। जहाँ कोई रहता है, निवास करता है, तो तस्य निवासा से ये सूत्र अण सूत्र लगता है, और जनपदे लुप से इसका लोप भी हो जाता है। तो दोनों सूत्र इसलिए लिख दिए कि आप लोग इसको याद कर लीजिए। अण प्रत्यय जहाँ भी लगता है तस्य निवासा से ये लगता है, और जनपदे लुप से इसका लोप हो जाता है। और सदैव निवास अर्थ में लगता है। अधिप है, यहाँ पे आदि उपसर्ग है, पा धातु है, और का प्रत्यय है। का प्रत्यय आताश उपसर्गे सूत्र से लग रहा है। सूत्र इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि पूछ सकता है, ये आयोग पूछ सकता है परीक्षा में, इस पर प्रश्न बन सकते हैं। पालनीम है, तो पालनी में पाल धातु है, ल्युट प्रत्यय लग रहा है यहाँ पे, और गीपल 2 प्रत्यय लग रहे हैं स्त्री बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें गी प्रत्यय लगा है। प्रजासु है, तो यहाँ पे प्रकर्ष जायते इति प्रजा, इससे बना है ये। तो इसकी जो निर्वचन है, प्र प्लस जन धातु है, ऊ कर्तर में लगा है, और टा प्रत्यय है। तो ये इस तरह ये स्त्रीलिंग में सप्तमी बहुवचन में बन रहा है। वृत्तिम है, तो यहाँ पे वृत्त धातु है, 3 प्रत्यय है। विदितः या कृदंत है, विद धातु है, अक्ता प्रत्यय है। अक्ता प्रत्यय यहाँ पे नपुंसक के भाव तह से लग रहा है, इस सूत्र से यहाँ पे अक्ता प्रत्यय लग रहा है। अब धातु 2 हैं, अयुंक्त धातु ये भी है, लेकिन ये कृदंत है, इसलिए मैंने उसे प्रत्यय में दिखा दिया। धातु जो विशुद्ध हैं वो यहाँ पे अयुंक्त है। युज धातु यहाँ पे लंग लकार है। आया अर्थ है इसका समाययो, जिसको नियुक्त किया था। अब समाययो का अर्थ है आया, तो यहाँ पे सम उपसर्ग है, सम और रहा 2 उपसर्ग हैं। यहाँ पे या धातु है और लिट लकार है, ये भी भूत में ही है।